हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड के बारे में। सरकार की बहुत बड़ी योजना है राशन कार्ड, आप जानते ही हैं। लगभग कोविड के समय में सरकार ने फ्री राशन कार्ड बांटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन बांटा गया कई राज्यों में। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से राशन बांटा गया वो इसलिए बांटा गया क्योंकि आपका इलेक्शन था, इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे राशन कार्ड का जो मैटर है वो 2022 के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार एक ऐसी योजना ले आ चुकी है, सरकार एक ऐसा नियम ला चुकी है जिससे कि अगर राशन कार्ड आपके पास है तो वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। कहाँ आप गलती कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं तो उसको अभी सुधारने का समय है। सरकार ने अभी हमें समय दे रखा है। चलिए हम बात करते हैं वीडियो में कि राशन कार्ड और 2022 दोनों का संबंध क्या है। राशन कार्ड और 2022 इसका संबंध क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा एक नियम ले आया गया है जिसमें कि यदि आपके पास राशन कार्ड है, और ये मैंने कुछ पात्रताएं लिखी हैं कि किसको नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, मैंने दोनों आपका सामने लिख रखा है। तो हम बात करते हैं कि सरकार जो नियम लेके आई है वो ये कह रही है कि यदि आपके पास आप उसके पात्र नहीं है, राशन लेने के पात्र नहीं है, फिर भी आप राशन ले रहे हैं। हालांकि अभी तो सभी राशन ले रहे हैं। जिसका कमाई चाहे ज्यादा हो, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, या उसका अच्छा सा बिजनेस हो, कहने का मतलब जो आदमी सारी सुविधाओं से सुख संपन्न है वो भी राशन कार्ड के लिए जाता है और अपने राशन लेने के लिए लाइन लगाता है, लेता है। तो अब सरकार नियम ले आई है कि आपका जो राशन कार्ड है वो 2022 तक मान्य होगा। 2022 के बाद क्या होगा? 2022 के बाद सरकार, यदि आप राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं तो आपका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपके ऊपर 27 रुपए प्रति किलो जो आपने राशन अभी तक उठाया है, जो राशन आपने अभी तक उठाया है वो 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपकी उसकी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और साथ साथ क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप उसके पात्र नहीं है फिर भी आप राशन ले रहे हैं तो सरकार आपके ऊपर 27 रुपए प्रति किलो का रेट लगाएगी। और इसके साथ साथ आपको 3 साल, ये देखिए, आपको 3 साल तक की जेल भी कर हो सकती है। सरकार के नियम के अनुसार आपको 3 साल की जेल भी होगी। पूरा विस्तार से बताएंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है किसको नहीं लेना चाहिए। किसको राशन जो है राशन मिल रहा है 5 किलो के हो या इससे पहले जो भी मिलता था वो किसको नहीं लेना चाहिए। अभी तक हो गया ठीक है, लेकिन 2022 लास्ट तक का समय सरकार ने दिया है, आप सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसको नहीं लेना चाहिए हम बात करते हैं। जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, संपूर्ण सुविधाएं उसके घर में हैं, गाड़ी घोड़ा, लाइट, पंखा, घर मकान सब कुछ है, फिर भी वो राशन ले रहा है, इनको राशन नहीं लेना चाहिए। सरकार के द्वारा नियम के अनुसार इनको राशन नहीं लेना चाहिए। दूसरा नंबर, जिसके पास सरकारी नौकरी है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, मतलब यानी कि चतुर्थ श्रेणी जो डी ग्रेड का कर्मचारी है उसको भी राशन नहीं लेना चाहिए सरकार के नियम के अनुसार। इसके बाद हम करते हैं, अगर आपके पास एपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड वाले यानी कि गरीब रेखा से ऊपर, अगर आपकी मासिक आय, मासिक मतलब महीने का आय अगर 10,000 रुपए है, अगर 10,000 रुपए मासिक आय है, पूरे परिवार का मिलेगा। आपके परिवार चाहे जितने सदस्य हो, चाहे आपका 7 यूनिट का कार्ड हो चाहे 3 का हो, लेकिन अगर पूरे परिवार की आय अगर मिलते हैं तो महीने का 10,000 अगर है तो आपको राशन नहीं लेना चाहिए। ये सरकार का नियम है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो जरूरतमंद है, जब ये लोग राशन ले लेते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या सारी सुविधा उनके पास है, सब कुछ संपन्न है, फिर भी वो राशन लेने के लाइन में, तो इससे क्या होता है, जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनको राशन नहीं मिल पाता, उन तक वो राशन नहीं पहुंच पाता। सरकार का यही मानना है जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, जो गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको राशन मिलना चाहिए, लेकिन उन तक राशन नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये लोग सब लोग जो है राशन ले लेते हैं। ये आपका, ये देखिए, राशन लेने के जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल पाता। इसके बाद अगले नंबर पे आते हैं कि आपका जो आय, अगर आपको राशन लेना है तो आपका क्या होना चाहिए, सालीना आपकी 2 लाख से कम आय होनी चाहिए। 2 लाख तक की अगर आय है, आप ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहने वालों के लिए 2 लाख तक की छूट है। अगर के सालीना आय, साल की वार्षिक आय अगर आपकी 2 लाख रुपए है तो आप राशन ले सकते हैं, मतलब इससे ऊपर है तो नहीं ले सकते। वही चीज शहर के लिए आती है तो शहर के लिए 3 लाख रुपए है। अगर शहर में आप रहते हैं और आपकी साल भर की आय 3 लाख रुपए से अधिक है तो आप राशन नहीं ले सकते। इसके बाद अगली बात करते हैं, 7वां पॉइंट हम आगे बात करेंगे। 8वें पॉइंट बात है, अगर आपके पास 100 गज जमीन है,
और 100 गज जमीन है, उसमें आपका मकान बना हुआ है, 100 गज जमीन है और मकान बना हुआ है, तो भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है, राशन लेने के पात्र नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर आपके घर में इन्वर्टर है, आपके यहाँ जनरेटर है, या आपके पास कोई बंदूक का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस, इस प्रकार असलहा का लाइसेंस है, तो भी आप राशन कार्ड से पात्र नहीं है, आपको राशन नहीं लेना चाहिए। ये सरकार के नियम के अनुसार आ गया। अब ये सब होगा कैसे, कैसे पता होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, ये दोनों एक से ऐड करा दिया है। ये तो आप जान ही रहे, पिछले 2 वर्षों से काफी इस पे चर्चा चल रही थी कि आधार कार्ड को पैन से लिंक कराया जाए, और हमें जो राशन दिया जाता है वो अंगूठे से लगा के दिया जाता है, और आधार जहां जहां भी लगा है वो सब अंगूठे से ही स्कैन करता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होता है, इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, KYC होता है। क्या होता है? KYC के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड जो हम दे देते हैं, लगा देते हैं कहीं भी, क्योंकि हमको राशन किससे मिलता है? आधार कार्ड से मिलता है। आधार कार्ड पे जब जनरेट होता है OTP तभी होता है। तो इससे क्या होता है, आपके खाते में कितना पैसा आ रहा, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है कि आपके कितने खाते हैं, कितने लोन हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामान है, हर चीज गवर्नमेंट के पास इन 2 चीजों के माध्यम से उसके पास अवेलेबल है। वो देख रही है कि आपके पास कैसे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि अगर अभी तक ऐसा है तो अभी आपके पास समय है, 2022 पूरा है, अभी 6 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी हैं। इन 6-7 महीने के अंदर आपको क्या करना है, अपने राशन कार्ड को जाके सरेंडर कर देना है। सरेंडर कर देना क्या मतलब, इसको सरेंडर कर देना, तहसील में जाकर कर सकते हैं, DSO कार्यालय में जाके कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो ब्लॉक में जाकर सरेंडर कर सकते हैं। मतलब अपने कार्ड को जमा कर दीजिए और वहां से एक रसीद मिल जाएगी। वहां से क्या मिलेगी, एक रिसीविंग मिल जाएगी कि आपने अपना कार्ड जो है, 7 नंबर में बताया था, वो अपने जो कार्ड है वो आपने सरेंडर कर दिया। अब आप उसमें कोई भी राशन नहीं लेंगे और रसीद ले लीजिएगा, जिससे कि आगे कोई कार्रवाई हो तो आप रसीद दिखा सके कि हमने अपना कार्ड सरेंडर कर दिया। ये हमने आपको जानकारी दी जी। जिनके पास इन सब चीजों में से कोई भी चीजें अवेलेबल है, वो राशन कार्ड अपना सरेंडर कर दें 2022 से पहले। इसके बाद हम बात करते हैं किसको मिलना चाहिए राशन, किसको राशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। नंबर 1, जिनका घर झोपड़पट्टी में है, जो झोपड़पट्टी बना के रोड के किनारे रहते हैं या कहीं रहते हैं, इनको राशन मिलना चाहिए। नंबर 2 में आता है भिखारी, जो भीख मांगता है, उसके लिए भी राशन कार्ड है, वो भी अपना राशन कार्ड बनवाकर राशन ले सकता है। इसके बाद आता है दिहाड़ी मजदूर, 3 नंबर पे आता है दिहाड़ी मजदूर, जो डेली कमाने वाला है। डेली कमाने वाले मनरेगा वाले भी होते हैं, लेकिन किसी को आज काम मिलता है, कल नहीं मिलता, 3 दिन नहीं मिलता, 2 दिन मिलता, इस टाइप से जो लोग हैं, इन लोगों को भी ये जो है, ये भी अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, इनसे राशन ले सकते हैं। अगला आता है कामगार, वही कामगार लेबर, मिस्त्री वगैरह, इनको कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता, इस प्रकार के लोग भी राशन ले सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है ड्राइवर भी आता है। ड्राइवर की भी नौकरी ऐसी होती है, कहीं लग जाता है, साल खान लगा रहता है, फिर हट जाता है, फिर इस टाइप के लोग। और जिनके पास जमीन नहीं, सबसे मेन जो है, जिनके पास जमीनें भूमिहीन, जो भूमिहीन है, इनके जमीन ही नहीं है, वो भी राशन ले सकते हैं, राशन कार्ड बनवाकर अपना राशन ले सकते हैं सरकार के नियम के अनुसार। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं, राशन जो मिल रहा है वो अभी हमको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि 2011 में आर्थिक जनगणना हुई थी। 2011 में आर्थिक जनगणना हुई थी। आर्थिक जनगणना के आधार पे जिन्होंने अपना सब डाटा लिखाया था, अब झूठ लिखा था, सच लिखा था, अलग की बात है, लेकिन जो डाटा लिखा था उसी डाटा के आधार पे लोगों के राशन कार्ड जारी किए गए, और जारी करने के बाद लोगों को राशन दिया जा रहा है। लेकिन अब जब अगली जनगणना होगी, आप जानते हैं 10 साल में जनगणना होती है, अगली जब जनगणना होगी तो उसमें आप सही आपका जो सही है, रियल है, जैसे अब ये लोग हैं, इन लोगों को मान लो नहीं मिल रहा है, तो ये लोग जब जनगणना होगी तो सही चीजें लिखाएं, जमीन कितनी है, घर क्या है, गाड़ी है कि नहीं है, लाइट है वगैरह वगैरह, ये सब सही लिखाएंगे तो सरकार की नजर में आप आ जाएंगे और आप उसके पात्र होंगे, तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा और बनवा लेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, मैंने बता दिया। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको राशन नहीं लेना चाहिए, और ले रहे हैं तो अभी समय है 6 महीने का, आप जाकर के अपने कार्ड को सरेंडर कर दें। अन्यथा सरकार के नियम के अनुसार आपको 27 रुपए प्रति किलो, जितना अभी तक राशन लिया है 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको रेट देना पड़ेगा, और 3 साल की जेल भी, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि जब सरकार के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो गैर कानूनी होगा, तो आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप बता दें, सरकार के नियम के अनुसार जो है 2.5 लाख रुपए अगर आप साल का कमाते हैं, 2 लाख मैंने बताया ना, 2 लाख,
ये 2 लाख बताया ना, अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो 2.5 मतलब 2 से ऊपर है तो 2.5 लाख का आपको ITR फाइल करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं करते। इसके बाद अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, जो इनकम टैक्स का दायरा होता है, 5 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स देना चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत लोग नहीं देते हैं। वो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको चाहे जितना सैलरी मिलता हो, लेकिन ये राशन कार्ड जरूर बनवाते हैं और राशन लेने भी जाते हैं, और सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उन सबका लेने का प्रयास करते हुए मिलती भी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा 2012 के बाद, क्योंकि आपका राशन कार्ड जो है वो आधार से लिंक है और आधार आपका पैन से लिंक है। इससे आपकी टोटल इनकम जो होती है, ये टोटल इनकम आपको गवर्नमेंट को शो करेगी, सारे अकाउंट शो करेंगे, सारे लोन शो करेंगे, जो भी चीजें हैं आपके सब शो करेंगी, और गवर्नमेंट यहां से आपके ऊपर ये नियम लगा देगी, तो आप इसके बहुत बड़े जंजाल में फंस जाएंगे। इसलिए अभी समय है, गवर्नमेंट समय भी दिया है कि आप अपना कार्ड जल्द से जल्द सरेंडर कर दें, और जो पात्र हैं, जो इधर पात्र हैं, इन लोगों को ये राशन कार्ड मिल जाए और ये लोग राशन ले सके। वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। ये अभी समय है, लोग इसको प्रयोग कर लें, नहीं तो आगे बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।